बहुत मैं स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। रात के 8:30 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इंडोनेशिया में भूकंप के बाद दहशत का दर्शकों को मंजर देखने को मिला है। एनटीटी इलाके में 5.7 तीव्रता के झटकों से हड़कंप मच गया है। 7.7 तीव्रता के बड़े भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स जारी है। फ्लोरेस में 3000 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स दर्ज किए गए हैं। 6 तीव्रता तक के झटकों ने बढ़ा दी लोगों की टेंशन, यानी कि कुल मिलाकर फ्लोरेस में दहशत मची हुई नजर आ रही है। 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वहां किस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं, जो नागरिक हैं, उन्होंने खुद वीडियो रिकॉर्ड करके इस दहशत को साझा किया है पूरे विश्व के सामने। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रही है खौफनाक मंजर। धरती कांपी है। धरती के हिलने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। लोग वो सोच रहे हैं कि आखिर कहां जाएं हम जान बचाकर। लगातार भूकंप के आफ्टर शॉक्स वहां देखे जा रहे हैं। एनटीटी इलाके में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया, जहां 3000 झटकों से देश जो है वो हिला हुआ नजर आ रहा है। धरती कांपी तो फ्लोरेस में मची है दहशत। आपको बताएं 6 तीव्रता तक के झटकों ने बढ़ाई है लोगों की टेंशन। अब लोग देखिए वहां परेशानी में है। लगातार वहां भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। कभी 7.7 तीव्रता, कभी 5.7 तीव्रता। और आपको बताएं यही वजह है कि वहां अभी भी आफ्टर शॉक्स की वजह से दहशत का माहौल है और लोगों में डर का माहौल है। बड़े भूकंप के बाद झटके नहीं थम रहे हैं। आपको याद होगा जिस तरीके से इंडोनेशिया में बड़ा भूकंप, यानी कि बड़ा भूकंप इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उसके रिक्टर स्केल पर फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत अधिक थी, 7.7। आप देखिए 6.3 से तबाही मचनी शुरू हो जाती है। और जब किसी देश ने 7.7 तीव्रता का भूकंप अगर झेल लिया हो, आप किस तरीके से दहशत का अंदाजा लगा सकते हैं। जहां इमारतें लगातार जमींदोज हो रही हैं, इमारतें गिर रही हैं ताश के पत्तों की तरह। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो नेस्तनाबूद हो रही हैं। एनटीटी इलाके में 5.7 तीव्रता के झटकों से हड़कंप मचा हुआ नजर आ रहा है। बड़े भूकंप के बाद वहां आफ्टर शॉक्स ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। लगातार इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके महसूस किए जा रहे हैं। भूवैज्ञानिक भी परेशान हैं। भूवैज्ञानिक भी लगातार इस बात को लेकर जानकारी दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स की राय तो यही है कि अभी कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कब तक भूकंप के तेज झटके झेलने को मिलेंगे। लगातार भूकंप अभी आ सकते हैं। आप देखिए ना, इंडोनेशिया ही नहीं, इंडोनेशिया लगातार अलग अलग देशों ने भूकंप में यहां पर तबाही मचती हुई हमने देखी। देश में भी कई बार भूकंप से लोगों के बीच में दहशत फैली। और देखिए मेरे संवाददाता भी इस बड़ी जानकारी में जुड़ चुके हैं, अतुल रंजन। अतुल, देखिए अभी आफ्टर शॉक्स ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। कभी 7.7, कभी 5.7, बार बार भूकंप के झटके। आखिर कैसे तस्वीरें बयां करें अतुल, जिस तरीके से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। फ्लोर्स आइलैंड का जो पूरा इलाका है वो लगातार भूकंप के झटकों से तबाह हो चुका है। इनफैक्ट जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक तकरीबन 2,500 तक के जो है आफ्टर शॉक्स जो है वो आ चुके हैं। आप सोचिए कि इतने ज्यादा आफ्टर शॉक्स जो है हिस्टोरिकली जो आप देखिए अनप्रेसिडेंटेड है। ये जो पूरी तस्वीर जो हम देख रहे हैं लगातार वहां पर, और जो ताजा जो आफ्टर शॉक आया है वो 5.7 मैग्नीट्यूड का बताया जा रहा है रिक्टर स्केल पे। और ये काफी इसकी जो गहराई है वो काफी शैलो थी, तकरीबन 10 किलोमीटर ही जमीन के अंदर इसकी जो एपिसेंटर है वो बताया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से लगातार फ्लोर्स आइलैंड और उसके आसपास के इलाकों में जिस तरह से भूकंप ने तबाही मचाई है, उससे कहीं ना कहीं पूरे इलाके में जो है जो एक हड़कंप मचा हुआ है। आप देखिए कि तकरीबन 6 से 7,000 8,000 तक लोग जो हैं उनको जो वहां से रेस्क्यू किया गया है, उन्हें इवैक्यूएट किया गया है। उसके बाद आप देखिए फिर भी मौत के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक तकरीबन 75 से 80 लोगों की मौत की जो है खबर जो है वो पुष्टि हो चुकी है। उसके अतिरिक्त तकरीबन 1,500 के आसपास जो लोग हैं वो घायल बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में जो लगातार जो 15 अगस्त से शुरुआत हुई, 15 अगस्त को हमने देखा किस तरह से 7 से ऊपर की तीव्रता का भूकंप हमें देखने को मिला। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अगले 5-6 दिनों तक लगातार जिस तरह से वहां पे आफ्टर शॉक्स का जो सिलसिला है, ऐसा लग रहा है, जो आंकड़े सामने है उससे लग रहा है कि हर लम्हा जो है वहां पर एक कहीं कहीं आफ्टर शॉक जो है वो देखने को मिल रहा है। और इससे आप समझिए कि तमाम जो वहाँ के जो बिल्डिंग्स हैं उन पर कितना असर पड़ा होगा। आप देखिए कि सैकड़ों की संख्या में बिल्डिंग्स जो है वो खाली कराया गया, सैकड़ों की संख्या में बिल्डिंग्स जो है वो कोलैप्स हो गए।
और सैकड़ों की संख्या में बिल्डिंग्स ऐसे हैं जिन्होंने काफी जो है स्ट्रक्चरल हेवी स्ट्रक्चरल डैमेज जो है उसको जो है बेयर किया है। यानी कि अगर ऐसे ही आप स्टॉक चलते रहे तो जो बिल्डिंग कोलैप्स होने का जो नंबर है वो जाहिर सी बात है बढ़ सकता है। और सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी है किस तरह से पूरे इलाके में जो कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल इलाके है वो किस तरह से लोगों के लिए एक तरह से बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं। आप देखिए अस्पताल जो है इलाकों के वो खुले में चलाए जा रहे हैं ताकि जो पेशेंट्स जो अर्थक्वेक से ही जो परेशान हुए जो इंजर्ड हुए हैं उनका जो है इलाज किया जा सके, लेकिन फिर भी बाहर इलाज किया जा रहा है क्योंकि आफ्टर स्टॉक इतने ज्यादा संख्या में वहां पर आ रहे हैं कि जो है रिस्क नहीं लिया जा सकता उन्हें वापस अंदर भेजने का। साथ ही साथ सरकार ने जो है जो लोग जो बाहर इवैक्यूएट किए गए हैं उन्हें या फिर जो टूरिस्ट है उनको जो है सख्त हिदायत ऐसी दी है कि वो बिल्डिंग्स में वापस ना जाएं। एक गलती से भी जो घर है जो ऐसे स्ट्रक्चरल डैमेजेस जिन घरों में देखा गया है उन घरों की ओर रुख बिल्कुल ना करें ताकि उनको किसी प्रकार से जान का खतरा ना हो, ताकि और जो नंबर्स जो आगे बढ़ सकते हैं मौत के उसको जो है मिनिमाइज किया जा सके। इसको लगातार कोशिश है। आपने देखा कि किस तरह चलिए अतुल, बड़ी खबर पर नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी साझा